हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में और हम वो सारी की सारी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बेटा संक्षारण। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब बेटा शब्द है संक्षारण, बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, मतलब भी नहीं पता हमें मतलब क्या होता है। अगर बेटा मैं मतलब बता दूंगा आपको सिंपल सी भाषा में तो आप लोग कहोगे इसे तो हम पहले से जानते थे, लेकिन वो मतलब बताने से पहले एक बार मैं चाहूँगा कि हम लोग डेफिनेशन पढ़ लें जो हमें किताब में लिखी हुई मिली है और जो हमें आंसर देते हुए लिखनी है। तो बेटा डेफिनेशन है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अब बेटा ऑक्सीजन तो हमें पता है, ऑक्सीजन जो हवा में होती है। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता बेटा जो उमस होती है ना, उमस पता है सबको, वो जो चिपचिपे वाला मौसम होता है, गंदा सा मौसम, बेटा वही होती आर्द्रता, जिसमें उमस ज़्यादा होती है। ठीक है, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। बेटा देखो, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता आदि, और भी बेटा काफ़ी सारी चीज़ें इनके संपर्क में आ सकती है, आदि के संपर्क में आती है, जिससे उसकी ऊपरी परत कमज़ोर या फिर हम कह सकते हैं संक्षारित हो जाती है। अब भाई ये तो पता चल गया कि संक्षारण होता कैसे है, लेकिन ये चीज़ होती क्या है? थोड़ा सा हिंट हमें यहाँ से पता चल रहा है कि संक्षारण होने की वजह से उसकी जो ऊपरी परत है वो बेटा कैसी हो जाती है? वो कमज़ोर हो जाती है। अब संक्षारण क्या हुआ? बेटा सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊंगा, संक्षारण होता है जब किसी धातु पर जंग लग जाए। ठीक है, जंग लगना संक्षारण को ही कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा सबसे मोस्ट फेवरेट एग्जांपल है लोहा। लोहे को जब उमस भरे माहौल में हम लोग छोड़ देते हैं तो बेटा वो ऑक्सीजन और उस आर्द्रता या उमस के संपर्क में आने के बाद लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। उसकी जो ऊपरी परत है वो कमज़ोर हो जाती है, उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है ना। सबने देखा लोहे के ऊपर कैसे जंग लगता है। अब बेटा अगला धातु है चांदी। अब बेटा अगर किसी के घर में चांदी के बर्तन हों, उसके अलावा जो चांदी है, चांदी के गहने बनते हैं बेटा, आप लोगों ने देखे हों चांदी के गहने। ठीक है, तो बेटा समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा तो जो चांदी के ऊपर वाली परत है ना बेटा वो काली हो जाती है बेटा, और ये जो चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ती है ना, ये भी बेटा संक्षारण ही होने लग रहा है। चांदी को भी जंग ही लग रहा है, एक तरह से चांदी का भी संक्षारण होने लग रहा है। और वो होता क्यों है बेटा? वातावरण में जो ऑक्सीजन है और जो आर्द्रता है, इसके संपर्क में आने से ही इसका चांदी का भी संक्षारण होता है, और इसके संक्षारण होने पे क्या होता है? इसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। अब बेटा अगला एग्जाम्पल है तांबे का। अब बेटा जो तांबा है ना, तांबे को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, कॉपर। ठीक है, तांबा नहीं समझो तो कॉपर तो समझ ही जाओगे, क्योंकि कॉपर के बारे में हर कोई बच्चा जानता है। जो हमारे पंखे होते हैं इसमें भी कॉपर की मोटर आती है बेटा। जो पानी भरने वाली मोटर होती है उसमें भी बेटा कॉपर की ही मोटर इस्तेमाल होती है लगभग। ठीक है, तो बेटा जो तांबा है या जो कॉपर है, इसका संक्षारण कैसे पता कर सकते हैं? बेटा समय के साथ कॉपर के ऊपर भी हरे रंग की परत चढ़ जाती है बेटा। तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाए, इसका मतलब समझ लो कि तांबे का संक्षारण हो गया है या तांबे के ऊपर जंग लग गया है। तो बेटे इस हरी परत को हम लोग साफ करते हैं, जिससे कि जो हमारा तांबा है वो खराब ना हो पाए। ठीक है, अब ये तो हो गए बेटा कि संक्षारण क्या था, उसके कुछ उदाहरण हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब बेटा इससे कुछ बचाव करने के तरीके भी होते होंगे। अब जो बचाव करने के तरीके हैं ना, मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगा, बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे कि आप किसी भी धातु को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। तो बेटा बचाओ सबसे पहला और सबसे कॉमन है पेंट करके। ठीक है, अगर आप किसी भी धातु पर साल में, 1.5 साल में, 2 साल में अगर एक बार पेंट करते रहो तो बेटा उसके ऊपर जंग मुश्किल है कि उस पर जंग लगेगा। अगर लगता है तो जैसे जैसे हम पेंट करेंगे तो वो जंग को हम हटा सकते हैं। अब बेटा एक उपाय तो मैंने आपको बता दिया है, ये है बेटा बचाव के उपाय।
कि हम किसी भी धातु को संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं। पहला उपाय मैंने बता दिया है, इसके 2 उपाय और आप लोग मुझे खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, जो भी बेटा आपके दिमाग में आ रहा हो, क्योंकि बेटा ये ऐसी क्रिया है जो हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखते हैं। हमें पता है कि हर धातु को जंग लगता है, अब जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं वो आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, एक पॉइंट बता दिया है, बाकी 2 पॉइंट मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। और बेटा इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था संक्षारण वो यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो बेटा आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन और डाउट शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी में अपने नोट्स साथ साथ तैयार कर लेना।